नमस्कार। जन संवाद कार्यक्रम में जन कल्याणकारी योजनाओं पर परिचर्चा। धूसर टिकापट्टी पंचायत स्थित राज्य संपोजित सुखदेव सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिकापट्टी के क्रीड़ा प्रांगण में जिलाधिकारी पूर्णिया कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के स्वागत गान और संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा राजीव कुमार ने एक पौधा सौंप जिलाधिकारी को सम्मानित किया, जबकि मुखिया शांति देवी ने मंचासीन जिलाधिकारी कुंदन कुमार, उप विकास आयुक्त साहिला को बुके और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा उपस्थित जनों को अवगत कराया गया। वहीं संचालित योजनाओं का फीडबैक भी लिया गया। इसी क्रम में जीविका से लाभान्वित हुई दीदी रीना कुमारी जनसंवाद कार्यक्रम में मंच से यह बोली कि मैं ऋण लेकर मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू की और आज 800 बक्से में मधुमक्खी पालन कर रही हूँ, जिससे हमें लगभग प्रति वर्ष 12 से 13 लाख रुपये सालाना आमदनी होती है। रीना कुमारी की बातें सुन जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रीना कुमारी का धन्यवाद ज्ञापन किया और रूबरू होते हुए पूछा कि कौन सी प्रजाति के मधुमक्खी का पालन किया जा रहा है। रीना कुमारी ने बताया कि इटालियन मधुमक्खी है। जिलाधिकारी ने पूछा इसे और बढ़ाना है तथा पैसे की ज़रूरत भी है, तो दीदी रीना कुमारी ने कहा कि इसे और बढ़ाना है। जिलाधिकारी ने तत्काल कृषि पदाधिकारी और जीविका के पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देशित किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद प्रगतिशील किसान विनोद मंडल ने संतरा की खेती को लेकर लोगों को संबोधित किया। जिलाधिकारी उनसे भी रूबरू होते हुए पूछा कितने समय से और कितना संतरा की खेती की है, तो विनोद मंडल ने बताया कि लगभग 14 वर्ष से संतरा की खेती पर शोध करता आ रहा हूं और खेती करता आ रहा हूं। अभी 65 पौधे संतरा की खेती मेरे पास है। एक प्लांट संतरा से लगभग 1200 से 1300 रुपये आता है। वहीं उन्होंने कहा कि जेनेटिक चेंज करके बीज भी मैंने खुद अपने से तैयार किया। जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती किए प्रगतिशील किसान ज्ञान रंजन से भी पूछताछ कर आवश्यक जानकारी लिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभान्वित लाभुक से भी फीडबैक लिया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उन सबके बारे में आपसे सीधा संवाद कर जानकारी का आदान प्रदान और निराकरण किया जाना। इन योजनाओं के लाभ से जो सफलता की कहानियां हैं उनको आकर देखना और समझना। यहाँ संतरा की खेती, मधुमक्खी पालन, ड्रैगन फ्रूट की खेती को 1 से 100 किसानों में और 100 से 1000 किसानों में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस पूरी चीज़ों को देखना है। इतनी सुदूर क्षेत्र में प्रगतिशील किसान खुद से संतरा के पौधों को तैयार करने में सफलता प्राप्त कर उसकी खेती कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। यही चीज़ हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को भी कृषि से जोड़ेगा, कृषि के प्रति विश्वास का आकर्षण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक लाभुक ने इसी कार्यक्रम में बताया कि पहले अकेले काम करता था, अब जब लाभ मिला तो 5 लोगों को रोजगार मुहैया कराया। जब राज्य सरकार के द्वारा इतनी सारी योजनाएं चला ली जा रही है, यथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जीविका के माध्यम से, तब आवश्यकता है कि सब लोग रोजगारोन्मुखी बने। इसमें जो भी आवश्यकता होगी जिला प्रशासन मदद करेगा। कृषि के क्षेत्र में नई चीज़ों पर शोध कर सबल बने, जैसे यहाँ संतरा को किया गया है। उन्होंने कहा कि आपके पास जो ज़मीन है उसमें 80% भूमि पर धान, गेहूँ, मक्का आदि आच्छादित फसलें आपके द्वारा लगाया जाता है, लगावे, लेकिन जो 20% भूमि बचती है उस पर रिस्क ले नित्य नए शोध कार्य दिनचर्या में शामिल कीजिए। जैसे यहाँ पर मधुमक्खी पालन किया गया है, वो भी 800 बक्से में, जो काबिले तारीफ इसलिए नहीं कि केवल इनकम बढ़ जाता है, बल्कि इसलिए भी कि कृषि में भी उपज बढ़ जाती है। किसान बंधु इसे स्वीकार कर आगे बढ़ाएं। खासकर जीविका दीदियों ने तो नया नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दें, जैसे उसे विद्यालय भेजना। आपने देखा होगा कि जिला स्तर पर लगभग 4000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण पिछले दिनों किया गया है। बेहतरीन युवा पीढ़ी रचने और गढ़ने की जरूरत है। बच्चों के आंखों में
कितना अच्छा से अच्छा सपना डाल सकते हैं उसकी ज़रूरत है। उप विकास आयुक्त पूर्णिया साहिला ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य को विकसित राज्य बनाने में निरंतर प्रयास जारी है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है। उन्होंने धूसर टिकापट्टी पंचायत में चलाए गए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। वहीं आमजनों से अपील की कि नई पीढ़ी में यह जागरूकता पैदा करें कि जो भी बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है उसे भेजने का काम करें, और जो बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ है नामांकित कराने का काम करें। शिक्षित परिवार, शिक्षित समाज से ही देश का विकास संभव हो सकता है। वहीं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 6 बच्चे बच्चियों को जिलाधिकारी पूर्णिया कुंदन कुमार के हाथों प्रमाण पत्रों का वितरण भी इस जनसंवाद कार्यक्रम में किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम के उपरांत धूसर टिकापट्टी पंचायत की मुखिया शांति देवी ने एक 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी पूर्णिया कुंदन कुमार को सौंपा, जो जन कल्याणकारी से संबंधित थी, जिसमें प्रमुख रूप से बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए डिग्री महाविद्यालय, पेंशन योजना राशि में बढ़ोतरी, मॉडल थाना का अतिशीघ्र निर्माण, प्रखंड का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल था।